हे वेलकम बैक। मैं रुपेश कुमार रॉय, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट सेविंग्स के बारे में। हमारे स्कूल में क्या कुछ नहीं सिखाया जाता है। अकाउंट्स, इकोनॉमिक, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इवन ड्राफ्टिंग और डिजाइनिंग भी सिखाया जाता है। लेकिन जीवन का आनंद लेने के लिए, जीवन को जीने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग्स, वो स्कूल में सिखाते नहीं है लोग, जिसके वजह से लोग अनट्रैप, अनकंडीशनल, अनप्लानिंग ट्रैप में फंस जाते हैं। हमें स्कूल में देश की सेवा के बारे में सिखाया जाता है, सुरक्षा के बारे में सिखाया जाता है। देश के लिए जान देना चाहिए। हमारे जान और हमारे देश की रक्षा के लिए हमारे सैनिक 24 घंटा बॉर्डर पे तैनात है। क्या मैं आपसे जानना चाहता हूं कि हमारे देश के सैनिक सिर्फ अगर जान देते रहें तो हमारा देश सुरक्षित रह जाएगा? ऐसी मोटिवेशनल बातें सुन करके जी तो करता है कि अब भी देश के लिए जान ही दे दूं। जान बेकार है, अभी जान दे देते। सबसे बड़ा रीजन यही है कि हमारे जान देने से हमारे देश की सुरक्षा नहीं हो सकती। अगर हमें देश की सुरक्षा करनी है, हमारे परिवार की सुरक्षा करनी है, तो सबसे पहला चीज सीखना होगा मनी, इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स के बारे में। याद रखिएगा, नॉलेज इज द पोटेंशियल पावर एंड मनी इज द रियल पावर। नॉलेज इज द पोटेंशियल पावर, मनी इज द रियल पावर। अगर आपके पास पैसा है तो पावर है, मनी इज द रियल पावर। आपको रियल लाइफ में एग्जिस्ट करना है तो पैसा सबसे बड़ा पावर एग्जिस्ट करता है। अगर सांस लेने के बाद कोई सबसे ज्यादा जरूरी चीज है तो है पैसा। अगर हमारा परिवार, देश, समाज अगर आगे नहीं बढ़ पा रहा, हम खुद आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो इसका सबसे बड़ा कारण है एजुकेशन। कहीं ना कहीं मेरे एजुकेशन में कमी रही होगी। स्कूल में तो ये चीज सिखाया नहीं जाता, आपको एजुकेशन अलग से लेना पड़ता है। एजुकेशन, इन्वेस्टमेंट के लिए, सेविंग्स के लिए कहाँ सेविंग्स करनी चाहिए, शेयर मार्केट, डिवेंचर्स, स्टॉक्स, इन सब चीजों के लिए आपको अलग से एजुकेशन लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आपको पैसा चाहिए, इनकम ग्रोथ करना है, आपको रियल पावर चाहिए अगर लाइफ पे, तो ये सब चीजें आपको सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। वेल, किसी भी बिजनेस पर्सन, एसोसिएशन, कंट्री को आगे बढ़ाने के लिए फंड की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। फंड एक ऐसा चीज है जो किसी भी इंसान को, पर्सन को, एसोसिएशन को, कंट्री को आगे बढ़ा सकता है। ये फंड आता कहां से? दो तरीके हैं, या तो बैंक से लोन लेकर के या फिर पब्लिक से डिपॉजिट्स लेकर के। कंपनी है तो अपना शेयर इशू करके वो लोन ले सकती है, या फिर किसी कंपनी से मतलब बैंक से लोन ले सकती है। सपोज अगर देश का कोई भी नागरिक बैंक में अपना पैसा जमा ना करे तो बैंक के पास तो कोई पैसा नहीं रह जाएगा। जब पैसा ही नहीं रहेगा तो बैंक किसी भी कंपनी को लोन कैसे देगी? अगर लोन नहीं देगी तो हमारा देश का इकोनॉमिक नहीं बढ़ेगा। अगर इकोनॉमी नहीं बढ़ेगा तो देश में जो जॉब्स की, जो नौकरी की समस्या चल रही है वो कभी खत्म नहीं होगी। क्योंकि कंपनी बैठ जाएगा तो कंपनी में जो लोग काम करते हैं, जिससे उनका घर चलता है, वो बैठ जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। कोरोना में तो आपने बहुत कुछ देख लिया, बताने की कोई जरूरत नहीं। दूसरी चीज है, कंपनी अपना शेयर इशू करके पैसा लेती है। अगर कोई इंसान, कोई इन्वेस्टर किसी भी कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट ना करे तो क्या होगा? कंपनी अगेन डूब जाएगी और जितने भी नौकरियां हैं सब बेरोजगार हो जाएंगे। इसलिए हमारे देश के युवाओं को, जो सबसे ज्यादा, वर्ल्ड का सबसे ज्यादा यंगेस्ट कंट्री है इंडिया, वर्ल्ड का सबसे ज्यादा यंगेस्ट कंट्री होने के बावजूद भी हमारे देश के युवा इतने पीछे रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि एजुकेशन सही नहीं है। एजुकेशन उनको जॉब्स के लिए नहीं, एजुकेशन उनको बिजनेस के लिए, सेविंग्स के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए होनी चाहिए। हमारे देश के जितने भी एजुकेशन सिस्टम है उन सबसे रिक्वेस्ट है मेरी कि आप कम से कम एक सब्जेक्ट एजुकेशन सिस्टम पे रखिए। एजुकेशन सिस्टम में ये डाल के रखिए, सेविंग के ऊपर में, इन्वेस्टमेंट के ऊपर में, ताकि हमारे देश के हर एक युवा जो नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, अपना पैसा को इन्वेस्ट करें, सेव कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक कहावत आपने सुनी होगी, जब भी 2 4 5 बड़े बुजुर्ग लोग बैठते हैं यही बात करते हैं, फलाना का बेटा का जॉब लग गया है, इतना पैसा कमाता है, फलाना की बहू जॉब लग गई, वो इतना पैसा कमाती है, इतना पढ़े लिखे हैं, इनको जॉब नहीं मिल रहा। ये इतना पढ़ा लिखा है फिर भी बेरोजगार है। बेरोजगारी होने का कारण ये है कि हमारे देश के 90% युवा सिर्फ जॉब खोजते हैं, बिजनेस खोलना नहीं चाहता, क्योंकि बिजनेस के ऊपर में हमारा कोई ओपन वर्कशॉप नहीं है,
स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता, हॉस्पिटल की तो बात ही छोड़ दो, मरीज सब बन गए हैं, जॉब का मरीज। पढ़ लिए हैं मतलब जॉब चाहिए, सरकारी नौकरी ही चाहिए, सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी हो, नौकरी नौकरी होती है, नौकरी तभी बचेगी, नौकरी तभी बनेगी जब हमारे देश में इकोनॉमिक बढ़ेगा। और इकोनॉमी बढ़ाने का सबसे पहला सोर्स आप कर सकते हैं, जिसमें पहला फायदा आपका होगा, बाद में समाज का होगा। आप जो भी कमाते हो उससे पैसा सेविंग करो, और सेविंग करके इन्वेस्टमेंट करो। अगर आप सेविंग कर रहे हो पैसा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर सेविंग करके आप पैसा घर पे ही रख रहे हो तो बहुत बड़ा रिस्की है। मैंने पिछले वीडियो में एक बताया था कि आपके पास जो आज 100 रुपया है वो कल का 100 रुपया नहीं रहेगा, वैल्यू इसका कम हो जाएगा। इसलिए आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और इन्वेस्टमेंट करते समय आपको एक खास ध्यान रखना चाहिए कि आपका जो भी पैसा है वो इन्फ्लेशन रेट से ज्यादा हो। इन्वेस्टमेंट का जितना भी रिटर्न आ रहा है इन्फ्लेशन रेट से ज्यादा होनी चाहिए, तभी आपका सेविंग्स कामयाब होगा। अगर आप ग्रो नहीं कर रहे हो इसका मतलब आप डी ग्रो कर रहे हो। अगर आप आगे नहीं जा रहे हो, ये मत सोचना कि हम खड़े हैं पीछे जा रहे हो। मेरा एक सुझाव मानोगे, अपने लर्निंग पे फोकस करो, आपका अर्निंग ऑटोमेटिकली बढ़ते चले जाएगा। फोकस ऑन योर लर्निंग, योर अर्निंग विल इंक्रीज ऑटोमेटिकली। हमेशा लर्निंग पे फोकस करो। किस टाइप का लर्निंग? स्कूल कॉलेजेस वाले? बिल्कुल नहीं। स्कूल कॉलेजेस अगर आपका चल रहा है तो चलने दो। लर्निंग आपका फोकस होना चाहिए इन्वेस्टमेंट के ऊपर में, सेविंग्स के ऊपर में। हम अपने पैसे को कैसे डबल करें, कैसे जल्दी जल्दी उसको ग्रो करें। एक बात हमेशा याद रखना, जब तक आप गर्दन के नीचे मेहनत करके पैसा कमाओगे, जहां पे हो वहीं पे रह जाओगे। जिस दिन से गर्दन के ऊपर मेहनत करने लगे और वहां से पैसा कमाने लगे, गर्दन के नीचे मेहनत करने वाले लोग आपकी गुलामी करेंगे। जय हिंद दोस्तों। इन्वेस्टमेंट सेविंग्स करना नहीं भूलना, वरना आप और आपका देश, आपका परिवार हमेशा के लिए पीछे रह जाएगा। आगे बढ़ना है तो इन्वेस्टमेंट सेविंग्स के ऊपर में लर्निंग कीजिए और योर अर्निंग विल इंक्रीज ऑटोमेटिकली। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से मेरे चैनल पर आए और ये वीडियो देखें। हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने और करवाने के लिए आपका फिर से एक बार प्रेम पूर्वक धन्यवाद।